हेलो एंड वेलकम टू नीजर्स टैरो एंड न्यूमरोलॉजी। रिलेशनशिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, अगर आपको घर में या पर्सनल लाइफ में वो मेंटल पीस नहीं मिल पा रही है, वहां से आपको स्ट्रेस आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ के हर एरिया में रिफ्लेक्ट होता ही होता है, वेदर इट बी योर करियर, वर्क, या फिर आपके रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, सब पे वो असर डालता ही डालता है। सो आज हम बात करेंगे नंबर्स, और स्पेशली अगर ये नंबर्स आपके रूट या डेस्टिनी नंबर से आ रहे हैं, तो ईच नंबर वो उसका रिलेशनशिप में क्या रोल रहता है, वो रिलेशनशिप को कैसे सपोर्ट करता है, या वो रिलेशनशिप को किस तरह से देखता है, और उसमें वो क्या challenges आप फेस कर सकते हो इफ यू आर गवर्न बाय दोज पर्टिकुलर नंबर्स। और फिर उसके लिए कुछ रेमेडीज एंड कुछ टिप्स जो आपको लाइफ में फॉलो करने चाहिए फॉर अ स्मूथ नाइस पर्सनल रिलेशनशिप्स विद योर स्पाउस, योर गर्लफ्रेंड और योर बॉयफ्रेंड। शुरू करने से पहले सेम ओल्ड स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल नीजर्स टैरो एंड न्यूमरोलॉजी। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक by the same name, नीजर्स टैरो एंड न्यूमरोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं सिर्फ नंबर 1 से लेकर नंबर 3 तक के बारे में बात करना चाहती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप द वीडियोज स्मॉल एंड शॉर्टर। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में 4 to 6 एंड उसके बाद 7 to 9। तो 3 नंबर्स करके हम लोग लेंगे इन ईच वीडियो। शुरू करते हैं नंबर 1 से, राजा से, सन से, द किंग ऑफ द प्लैनेटरी सिस्टम, सन। जो लोग भी गवर्न होते हैं रूट नंबर या डेस्टिनी नंबर जिनका 1 है, वो रिलेशनशिप में कैसे होते हैं। 1 नंबर राजा का है, यू नो किंग कैसे होते हैं, थोड़ा एटीट्यूड वाले, थोड़ा प्राइड वाले, थोड़ा सा हर चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसे ही ये लोग भी होते हैं, हर चीजों को रिलेशनशिप में कंट्रोल करना चाहते हैं, थोड़ा सा इनका डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है। माइंड यू, आपका पूरा ग्रिड देख के आपको पता चलेगा, किसी को भी, न्यूमरोलॉजिस्ट को स्पेशली, कि ये नंबर आपको ईगो दे रहा है या पॉजिटिवली आप पे अफेक्ट कर रहा है या नेगेटिवली, बट स्टिल एक इन जनरलाइज वे 1 नंबर जो है वो थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम दे सकता है। और ये लोग थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं, लीडर्स होते हैं ना, तो इनको लोगों को डिक्टेट करने की आदत होती है, लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने की आदत होती है, लोगों से इंस्ट्रक्शंस इजीली ले नहीं पाते हैं। इसलिए थोड़ा कभी कभी राजा जैसे रूड होता है, तो ये लोग भी रूड हो सकते हैं, और इमोशनली बहुत जल्दी कनेक्ट नहीं करेंगे, स्पेशली अगर 2 नंबर मिसिंग है तो। बिकॉज ये लोग बहुत लॉजिकल भी होते हैं अपनी अप्रोच में, प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल लोग हैं। राजा कैसा होता है, उसे तो अटैक करना है, उसे तो वॉर लड़नी है, उसे कोई इमोशन से कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। सो ये लोग भी ऐसे ही होते हैं। सो बिकॉज इनकी थिंकिंग बहुत ज्यादा लॉजिकल होती है, लॉजिक्स पे चलने वाली होती है, तो अगर इनका स्पाउस इनसे इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या किसी इमोशनल पॉइंट पे, एक तो वो इन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, क्योंकि ये होंगे नहीं इमोशनली ब्लैकमेल, इजीली नहीं होंगे। अच्छा, इमोशनली मतलब आप उनको कुछ बात बोले जा रहे हो, आप चाह रहे हो कि उन्हें अपने कॉन्वर्जेशन से इम्प्रेस कर लो, इमोशन से दबा लो, ये लोग नहीं होंगे अनटिल अनलेस इनको उसमें कुछ लॉजिक नजर आए। अगर लॉजिक नजर आएगा तो ये उस कॉन्वर्सेशन में खुद को इन्वॉल्व करेंगे, और आप जिस चीज के लिए कन्विंस करना चाह रहे हैं शायद कन्विंस भी हो जाए। बट अगर इन्हें लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है आपके उस बात में, एंड आप कुछ भी इमोशनली उनको ड्रामा क्रिएट करके अपने साइड में लेना चाह रहे हो, सपोज एक कोई सिचुएशन है जिसमें यू वांट योर पार्टनर टू बी विद यू, और उनको उसमें लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, तो दे वोंट लिसन ओनली टू यू। वो जैसे कहते हैं ना, हेयर करेंगे बट लिसन नहीं करेंगे। मीन्स वो सुन रहे हैं एक कान से, दूसरे कान से निकाल रहे हैं, बट दे आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू। ये इनका एक बेसिक नेचर होता है। नाउ अगर
किसी के चार्ट में एक जो है मल्टीपल टाइम हो जाता है किसी के ग्रिड में, फिर ये थोड़ा सा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। इन दैट केस पर्सन का जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो सकता है, ईगो कम हो सकता है, वो बहुत ही सबमिसिव नेचर का भी हो सकता है। दैट इज अनदर थिंग। बट रूट नंबर 1 या डेस्टिनी नंबर 1 अगर कोई है तो उनको आप अगर अपनी बातों में कन्विंस करना चाहते हैं तो आपको लॉजिकल रीजनिंग उनको देनी ही देनी होगी। नाउ इन नंबर वाले लोगों के लिए एक ये बहुत ही अच्छा सजेशन है कि लॉजिक्स आप जरूर सुनिए, जरूर ढूंढिए किसी भी कॉन्वर्सेशन में, बट प्लीज डू ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो, तो आपकी रिलेशनशिप स्मूथ चलेगी। दूसरे का पर्सपेक्टिव समझना, पॉइंट ऑफ व्यू समझना, अपने ईगो को थोड़ा साइड में रखना, कंट्रोल में रखना, और इसके लिए आप सूर्य भगवान को जल भी चढ़ा सकते हैं जिससे कि आपका ईगो थोड़ा सा कंट्रोल में रहे। बट एनीवे अदरवाइज ऑल्सो आप कॉन्शियसली अपने पर वर्क कर सकते हैं, दूसरे को लिसन करके, उसके पर्सपेक्टिव को समझ के, उसके बारे में अंडरस्टैंड करके फिर चीज़ों को एक पटरी पे ला सकते हैं। एंड मोर ओवर ईगो से रिलेशनशिप नहीं चलते। आप ईगो सारी दुनिया में दिखाइए, बट अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ आप अपनी सारी ईगो साइड में रख दीजिए और उसके लेवल पे जाके उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। रिलेशनशिप्स में ईगो नहीं चलता। रिलेशनशिप नीड्स वर्क ऑल द टाइम, 24/7, 365 डेज अ ईयर आपको अपने रिलेशनशिप पे काम करना ही पड़ता है। और 1 नंबर वालों के लिए प्लीज 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 अपने ईगो को रिलेशनशिप से हटा दीजिए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नंबर 2 पे। मून क्वीन। सन राजा है तो मून क्वीन है, रानी है हमारे प्लैनेटरी सिस्टम की। सो ये लोग कैसे होते हैं? मून हमारे इमोशंस को गवर्न करता है, तो ये लोग जो है 2 नंबर वाले बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। और स्पेशली अगर ये 2 नंबर आपका रूट या डेस्टिनी से आ रहा है तो ये लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं और इमोशनली ही चीज़ों को अप्रोच करना इनकी एक हैबिट होती है। नाउ समटाइम्स कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं कि जिसमें ये इमोशंस बता भी नहीं पाते हैं, शो नहीं कर पाएंगे, या कह लीजिए आप वर्ड्स में नहीं रख पाएंगे आपके सामने। ये एक इशू हो सकता है विद सर्टेन कॉम्बिनेशन, बट इंटरनली दे आर वेरी वेरी इमोशनल और हर चीज को इमोशंस पे जाके सोचते हैं। इसलिए ये लोग कई बार थिंकिंग बहुत करते हैं, चीजों के बारे में सोचना सोचना सोचना, ओवर एनालाइज करना, ये इनकी एक हैबिट होती है। और इसके चलते अगर इनका रिलेशनशिप में कुछ होता है, कुछ समझ लीजिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हो गए, तो ये अपने दिमाग में उसको बिठा के रखते हैं। आर्ग्यूमेंट्स में, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में अगर इनके पार्टनर ने इनको कुछ बोल दिया तो इनको लेट गो करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये अपने माइंड में बिठा के रखते हैं, तुमने ये बोला था उस दिन, मैंने ऐसा बोला था एंड तुमने ये बोला, सो यू मीन इट। और फिर ये इनके दिमाग में, अगर ये बोल नहीं पा रहे हैं देन तो इट्स अ वर्स्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं और मन में रख रहे हैं, तो ये मन में चीजों को पकड़ के बैठने वाले लोग हैं बहुत ज्यादा। तो इसलिए इनको रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। मतलब कह लीजिए कि कोई छोटी सी बात है, लेकिन बिकॉज आपने दिमाग में बिठा ली, आप कंटिन्यूसली उसके बारे में सोच रहे हैं, सो आप रेस्टलेस हो रहे हैं, आप एंग्शियस हो रहे हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं रिलेशनशिप को लेके। जबकि बाहर से देखें या आपके पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई बात ही नहीं थी, देयर वाज नथिंग इन इट, तुमने इशू बनाया, वो ऐसा बोलेगा। सो ये एक प्रॉब्लम 2 नंबर वाले फेस करते हैं। सो इनके लिए बहुत सिंपल सा एक सोल्यूशन, एक तो ओवर थिंकिंग से बचिए। दो मैं बहुत इजीली बोल रही हूँ, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट प्लीज डू सम प्राणायाम, योगा या फिर मेडिटेशन, कि आप जो है ओवर एनालाइज सिचुएशंस को ना करें। अपने ब्रेन को आपको, अपने माइंड को आपको कंट्रोल करना है।
सो उसके लिए बेस्ट यही है कि आप जो है थोड़ा अपना मेडिटेशन ना भी कर पाए सो एटलीस्ट डू सम प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। वही आपको, वहां से आप स्टार्ट तो करिए, वही आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देगा। चीजों को पकड़ के रखना छोड़ दीजिए, लेट गो करने की आदत डालिए। एक जर्नल बनाइए, उसमें लिख लीजिए, अगर आप अपने पार्टनर को नहीं बता पा रहे, राइट डाउन कि तुमने ये बोला, आई डेंट लाइक दिस, आई डेंट लाइक दिस। फिर उसके साथ शेयर कर सकते हैं आप। और सारे रिलेशनशिप में इट्स ऑलवेज देयर, बिकॉज ये दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप है, गिव एंड टेक होता है। तो इसलिए आप अगर अपने इमोशंस उसको समझा रहे हैं तो उसका भी अपने पार्टनर का भी इमोशनल स्टेटस समझने की कोशिश करिए, उसका स्टेट ऑफ माइंड समझने की कोशिश करिए। और फिर आपका पार्टनर प्रैक्टिकल है, इमोशनल है, इसको थोड़ा सा जज करिए और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिलेशनशिप को स्मूथ बना सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 3, दैट इज जुपिटर का नंबर, गुरु महाराज का नंबर है ये हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में। जुपिटर इज ब्लेसिंग, जिसके पास भी 3 नंबर है, एंड स्पेशली अगर वो रूट नंबर या डेस्टिनी नंबर से आ रहा है, दे आर ब्लेस्ड पीपल। इनको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस होंगी, बिकॉज जुपिटर इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग। ये लोगों को पता है कि हमें अपने रिलेशनशिप को कैसे लेकर चलना है, कैसे बचा कर चलना है। गुरु है ना, ज्यादा ईगो भी नहीं होता। अब कंप्लीट चार्ट देख के ही पता चलता है, बट स्टिल 3 नंबर रूट एंड डेस्टिनी से आ रहा है, तो ये लोग बहुत बैलेंस्ड लोग होंगे। और इनके लाइफ में इट्स अ ब्लेसिंग। अगर आपका भी रूट नंबर डेस्टिनी नंबर 3 है तो आपको कोई मेजर इशू आपकी साइड से इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप, बिकॉज आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं, एंड आप रेडी हैं दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए। टीचर कैसा होता है, टीचर हर स्टूडेंट को एक्सेप्ट करता है, तो आप अपने पार्टनर को एज इट इज एक्सेप्ट करने के लिए भी आप रेडी हैं। सो इसलिए इट्स अ वेरी गुड नंबर फॉर एनी रिलेशनशिप। बट अगर ये नंबर नेगेटिव हो जाता है, मल्टीपल टाइम आपके चार्ट में आ जाता है, 3 टाइम्स या मोर देन 3 टाइम्स, तब ये नेगेटिव हो जाता है। उस टाइम आप जो है, बिकॉज आप गुरु का क्वालिटी नेगेटिव हो रहा है, सो अब आपके में थोड़ा प्राइड और ईगो आ जाएगा अपनी नॉलेज को लेकर। सो नॉलेज को लेकर 3 नंबर वालों को शो ऑफ नहीं करना है, स्पेशली रिलेशनशिप में। ये आपके लिए टिप है, क्योंकि आप अगर ज्यादा उसको ज्ञान दें, अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को, और सोचे कि उसे कुछ नॉलेज नहीं है, उसे कुछ नहीं आता, जो मैं बोलूं वो वैसा करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। 3 नंबर इज अ ब्लेसिंग, बट अगर ये नेगेटिव आ गया या फिर ये इन सर्टेन कॉम्बिनेशंस आ गया, तो आप सोचेंगे कि आपको ये लगेगा आप ज्यादा नॉलेजेबल हैं अपने पार्टनर से, विच विल बी अ बैड इम्पैक्ट ऑन योर रिलेशनशिप। तो आपको कहीं ना कहीं खुद को ये जज करना है कि कहीं आप ऐसा सोचते तो नहीं कि आपको ही सारी नॉलेज है, आपके पार्टनर को कुछ नहीं आता, या आपका पार्टनर इमेच्योर है और आप उसको वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। प्लीज डू नॉट डू दैट, इट्स नॉट गुड फॉर योर रिलेशनशिप। तो आपके लिए यही टिप है कि अपनी नॉलेज वहीं दीजिए जहां जरूरत है, या फिर इवन आपके पार्टनर के साथ भी आप बहुत कॉन्शियस हो जाइए कि मतलब मैं अननेसेसरी अपनी नॉलेज थोप तो नहीं रहा अपने पार्टनर पे, और अपने पार्टनर की भी सुनिए, क्योंकि पार्टनर के पास भी एक अच्छा खासा नॉलेज बैंक है, ये मान के चलिए, वेदर उसके पास 3 नंबर है या नहीं है, बट द पार्टनर इज ऑल्सो नॉलेजेबल। सो इस चीज को आप मान के चलिए, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी। अदरवाइज 3 नंबर इज वेरी गुड नंबर, जिसके भी पास डेस्टिनी या रूट नंबर 3 है, उनके लिए इट्स अ वेरी गुड नंबर फॉर एनी रिलेशनशिप, इट्स अ वेरी गुड नंबर। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में रूट नंबर 4, 5 एंड 6 इसकी बात करेंगे। सी यू लेटर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।